हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा चैनल है योगा का चैनल, तो मैं आपके लिए योगा की वीडियो ले आऊँगी। जिसे भी योगा सीखना है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो योगा करने से पहले हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना ज़रूरी होता है। अगर हम विदाउट वार्म अप योगा करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो जिसे भी योगा सीखना है आ जाइए। और हाँ, योगा कभी भी इंटरेस्ट से होता है, ना कि मजबूरी से। अगर आप इंटरेस्ट से योगा करेंगे तो कोई भी कठिन से कठिन आसन को चुटकियों में सीख जाएंगे। तो आइए योगा सीखते हैं। आज हम डे फर्स्ट में करेंगे वार्म अप। तो सबसे पहले हमने अपने बैठने की पोजीशन को एकदम ऐसे स्ट्रेट, स्पाइनल को एकदम से स्ट्रेट रखना है और ये हमारी पोजीशन रहेगी। उसके बाद हमने सबसे पहले ब्रीथिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि योगा में ब्रीथिंग, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने ब्रीथिंग का ध्यान रखना है। तो हमने डीप ब्रीथिंग लेनी है। ऐसे इनहेल करके हमने कुछ देर के लिए होल्ड में रखना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस तरीके से हमने ब्रीथिंग लेनी है। उसके बाद हमने सारे बॉडी के पार्ट्स जो हैं उनको वार्म अप करना है। तो पहले हम हैंड से स्टार्ट करेंगे। ऐसे सीधे अपने हैंड को रखिए और ऐसे अपने रिस्ट को मूव करिएगा। ऐसे 10 टाइम को आपको ऐसे करना है। उसके बाद अपनी फिंगर्स को ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ऐसे ही आपने 10 टाइम ये भी करना है। उसके बाद आपने शोल्डर्स राउंड करने हैं, शोल्डर्स को अगेन। उसके बाद आपने अपनी नेक को ऐसे स्ट्रेट बैठ जाना है। ब्रीथिंग का ध्यान लेना है। इनहेल एक्सेल करते रहना आपने। ऐसे आपने 10 टाइम करने हैं। उसके बाद अपने हेड को सारी स्टेप्स आपने 10-10 रन करने हैं। ये उसके बाद आपने अपने लेग्स को स्ट्रेट बैठ जाना। आपने ऐसे आपने अपने टोज को यू अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। उसके बाद आपने ऐसे मूव करने, राउंड में मूव करना अपने पैरों को। अप अगेन साइड, बटरफ्लाई पोज ले लेनी है। उसके बाद ऐसे आपने अपने हैंड से अपने पैरों को ऐसे पकड़ लेना और ऐसे एकदम स्ट्रेट, चेस्ट आपके आगे आएगी और आपने सामने एक पॉइंट बनाना है, उसको फोकस करना है। स्पाइनल एकदम स्ट्रेट, ये आपकी पोजीशन रहेगी। उसके बाद हमने बटरफ्लाई पोज करनी है। जिससे जितना होता है उतना किक करिएगा, क्योंकि आप ज़बरदस्ती करेंगे तो
आपको पेन भी हो सकता है। ऐसे ही आपने 10 या 15 टाइम ऐसे करना है। उसके बाद आपने ऐसे स्ट्रेट बैठ के अपने टोज को ऐसे अपने हैंड से ऐसे पकड़ लेना है। उसके बाद जितना आपसे होता है उतना आपने ऐसे नीचे को पुश करना और झुकना है नीचे को। हेड अप, इनहेल, एक्सहेल। तो ऐसे ही आपने सारे स्टेप्स को कर लेने हैं। ऐसे आपने स्ट्रेट खड़े होना है, अपने हैंड को अपनी वेस्ट पे रखना है और ऐसे मूव करनी है वेस्ट को। अगेन साइड। हैंड आगे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। हैंड को मूव करना है ऐसे। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, या आपने अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए करना है। दूसरे हैंड को ऐसे ही आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है जिससे बॉडी वार्म अप हो जाएगी हमारी। 20 या 30 टाइम आप ऐसे कर लीजिएगा, या आप 20 के 5 सेट कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये वाली एक्सरसाइज करिएगा, इसको भी आप 20 के 4 सेट या 5 सेट कीजिए। ऐसे तो हमारी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाएगी। ये सारी इजी एक्सरसाइज है जिससे हमने अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। क्योंकि बॉडी के सारे पार्ट्स को वार्म अप करना जरूरी होता है। उसके बाद आपने ऐसे बैठ जाना है, धीरे से अपनी फिंगर से अपनी आईज को ऐसे क्लोज करके हल्का सा पुश करना है। इससे हमें आंखों को बहुत रिलैक्स मिलता है। ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। अब अपने अपनी पाम्स को ऐसे, उसके बाद ऐसे करना है जिससे हमारी पाम्स भी वार्म अप हो जाए और योगा के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो जब भी आप योगा करेंगे उससे पहले आपने बॉडी के सारे पार्ट्स को वार्म अप करना जरूरी होता है। इससे कोई भी आसन करेंगे तो उसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये सारे मैं आपको वार्म अप के लिए बता रही हूँ। योगास की वीडियो में आपको कल बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है, कई लोग ब्रीथिंग करते टाइम जैसे हम मुंह से सांस भरते हैं तो पेट को भी अंदर को लेते हैं, बट वो रॉन्ग होता है। जब हम ब्रीथिंग का सही तरीका होता है कि जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर को आना चाहिए,
बाहर को फुला रहना चाहिए। और जब हम एक्सहेल करते हैं यानी कि हम सांस को छोड़ते हैं उस समय हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। पहले मेरे को भी वही डाउट था कि मैं भी पहले रॉन्ग करती थी कि मैं जब इनहेल करती थी, सांस लेती थी, उस समय मेरा पेट अंदर को जाता था और एक्सहेल करते टाइम मेरा पेट बाहर को आता था। बट वो रॉन्ग है। योगा करने के बाद मुझे पता चला कि ब्रीथिंग करते टाइम हम मुंह से तो सांस लेते हैं बट हमारा पेट बाहर को होना चाहिए। जब हम सांस को छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उस समय हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ। मुंह से सांस ली हमने, ये देखिए, जब मैंने सांस लिया तो मेरा पेट बाहर को आया, मैंने सांस छोड़ी तो मेरा पेट अंदर को गया। तो इस तरीके से ब्रीथिंग का मेन ध्यान होता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही ब्रीथिंग रॉन्ग करेंगे तो फिर आप हमेशा, आपकी वही हैबिट होगी, तो आप ब्रीथिंग रॉन्ग लेंगे। तो स्टार्टिंग में ही आपने ब्रीथिंग का ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज के वीडियोस में हमने योगा के जो मेन पॉइंट हैं वो सीखे, तो कल से हम योगा आसन सीखेंगे। तो तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें। धन्यवाद।